दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। डेली क्लासें आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी दी जा रही हैं और जो क्लास आपकी 5 बजे चलती थी उत्तर प्रदेश स्पेशल की, वहाँ पर आपकी अब स्पेशल क्लास आपकी यूपी जेल वार्डन पुलिस की दी जा रही है, क्योंकि इसका एग्जाम आपका 19-20 दिसंबर को है, जहाँ पर आपको जीके जीएस और हिंदी एक साथ कंप्लीट कराई जा रही है। एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो 5 बजे आप लोग टाइम से आ जाए करिए। ठीक है, यूपीएसआई और आपके फॉरेस्ट गार्ड का अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग वही है, बस प्रश्नों की संख्या आपकी कम ज़्यादा हुई है। ठीक है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता है। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी लिंक भेज दी जाती है और आवश्यक पीडीएफ भी भेज दी जाती है। अपने जो आपका चैनल है आपका देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे देव जी के ट्रिक, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और कह सकते हैं लिंक भी मिल जाएगी, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी जीके में यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है और याद रखिए जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं इसके पहले हमने मास्टर वीडियो कंप्लीट करा दिया है, मतलब कि पढ़ा हुआ आप पढ़ रहे हैं। अब आपको एक भी प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है, ये किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, किस लिए? तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा सारस या क्रौच। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सारस या क्रौच ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखिएगा। और वहीं पर हमने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है, जैसे आपका राजकीय वृक्ष हो गया। ठीक है, आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका राजकीय चिन्ह है उसमें मछली हो गई, तीर हो गया, धनुष बाण हो गया, गंगा नदियों जो आपकी गंगा है, यमुना है, इनका जो संगम है वो भी आपका हमने बता दिया है सभी। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए ये जो आपका स्थित है आपके ऑप्शन बी आपके मेरठ में है। कहाँ पर है आपके? तो आपके मेरठ में। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है? मेरठ में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तो आपके सोनभद्र, ऑप्शन आपका डी आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो सोनभद्र में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण पत्रिका देख सकते हैं, ये जो आपके प्रकाशित होती थी और होती है आपके गोरखपुर से। कहाँ से? तो गोरखपुर से। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। तो हिंदुस्तानी एकेडमी आपके कहाँ पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? तो आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? नहीं शब्द आपका दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो गेहूं है, आलू है, गन्ना है, इसमें तो होता है, लेकिन चावल में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, चावल में उत्तर प्रदेश आपका कह सकते हैं प्रथम नहीं है, इसका स्थान सेकंड आता है। पहला स्थान आपके पश्चिम बंगाल का है चावल के मामले में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला आयोजित होता है, कहाँ पर होता है? तो ये आपके होता है बहराइच में। कहाँ पर होता है? सैयद सलार मेला कहाँ होता है? तो आपके बहराइच में लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ये नंबर आपके बहराइच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अनालिका अपर्दन हमने आपको बताया था कि मिट्टी का खटाव वटाव जो होता है, एक पानी के माध्यम से एक नली जैसी बन जाती है, उससे पानी बहता रहता है और मिट्टी कटती रहती है। ये जो आपका एरिया है कौन सा? तो आपका इटावा में ही आप देख सकते हैं कि आपकी जो चंबल नदी आती है वो आपके यहाँ यहीं के पास आपके मिल जाती है। इस कारण से यहाँ पर याद रखिए चंबल क्षेत्र जो कि आपके कहाँ पड़ता है लगभग, तो आपके इटावा साइड में। सिंपल सी बात है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि इसकी 10 की वृद्धि दर आपका 18.4 है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20.22 आपका होना चाहिए था। इस कारण सी आपका यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है? तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 20.22 लगभग आपको है, तो इस प्रकार से आपका सी वाला गलत है। वहीं पर लिंगानुपात जो आपका है 900 आपका 8 है, ठीक है। इस प्रकार की कौन सा गलत है? तो आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? तो ये है आपका महोबा। कौन सा आपका है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महोबा में जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी न्यूनतम है, सी नंबर इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो आपका उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है वो आपका कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर आपकी कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए साक्षरता दर दिया गया है, साक्षरता दर दिया गया है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ये है आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका ये गलत है, क्योंकि उच्चतम साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर की है। इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में होता है कि जो गलती होती है वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो देखिए साक्षरता दर आपकी देखो गौतम बुद्ध नगर फिर कानपुर होता है ना, तो ये गाजियाबाद में जनघनत्व तो ज़्यादा है ना कि साक्षरता दर, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर आपका कौन सा आपका ए नंबर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था? देखिए 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का जो प्रस्ताव हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका कह सकते हैं 21/11/2011 को। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, आपके 21/11/2011 को यहाँ पर 4 प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर आपके मथुरा में है, जेके मंदिर आपके कानपुर में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन में जो आपका मंदिर है आपके तुलसीपुर में है। तो यहाँ पर देख गलती मिल गई होगी ऑप्शन बी कि आपका जेके मंदिर आपके कहाँ पर है? कानपुर में है, ना कि आपके लखनऊ में है। तो बी वाला आपके यहाँ सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोट के ऑप्शन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोट से चुनिए। यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया गया है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, जो कि आकार आपका आरोही क्रम में होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 76 वाले में कि आपका जो इलाहाबाद है वो पहले स्थान पर होता है, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं गाजियाबाद हो गया, फिर इसके बाद आपका आजमगढ़, फिर आपका लखनऊ। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हुआ? आपका ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए हैं और उनसे संबंधित आपके स्थान दिए हैं, कौन सा आपका होगा यहाँ पर, इसको भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। भाई सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है आपके? तो लखनऊ में है। वहीं पर अगर बात करते हैं सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके आगरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपकी कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। तो इसके अनुसार आपसे कौन सा बना? तो 4, 3, 1, 2 है ना। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है नगर और आपके हवाई अड्डे। तो इनके अनुसार से देखेंगे कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर आपका पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका लखनऊ में जो आपका है वो आपका कौन सा है? तो लखनऊ में आपका पड़ता है अमौसी, ठीक है, अमौसी पड़ता है। फिर वहीं इधर देखा जाए कि वाराणसी में तो बाबतपुर पड़ता है, वाराणसी में बाबतपुर आपका हवाई अड्डा है। कानपुर में आपका कौन सा है? तो चकेरी है। तो बचा हुआ जो आपका आगरा है, आगरा में कौन? तो आपका खेरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग से आप देखेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा? 3142। 3142 जो आपका है वो आपका कौन सा? डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर जनपद है और आपका मुख्यालय दिया है, किसका मुख्यालय कहाँ पर है इसको भी आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको पता है उसके हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो जालौन, तो भाई जालौन का जो आपका है वो आपका कौन सा है?
जालौन का आपका कौन सा है, तो जालौन का आपका हो जाएगा यहाँ पर औरई हो जाएगा। ठीक है, कानपुर देहात का क्या हो जाएगा, तो अकबरपुर माटी हो जाता है। ठीक है, अकबरपुर माटी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल गए, 4-1 तो मिल गया है, 4-1 मिल गया है। तो इसका मतलब आपका 2 बचा है यहाँ पर कौन सा, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का कौन सा आपका, तो नवगढ़ हो जाएगा, और कुशीनगर का आपका पडरौना हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका सही हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन आपको मिल चुका होगा। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो एक प्रश्न में आपको कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतलब आंसर भी मिल रहे हैं, एक ही वीडियो में ढेर सारा ज्ञान भी मिल जा रहा है। 80 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, मेला और त्यौहार दिया है और आपका आयोजन स्थल दिया है, कहाँ पर आपका लगता है। तो देखिए यहाँ पर पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई, पशु मेला आपका लगता है जो आपका बटेश्वर आगरा है ना। वहीं पर अगर देखा जाए कि ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद आपकी वाराणसी में होता है। गोविंद साहब मेला आपके कहाँ पर है, तो गोविंद साहब मेला ये आपका लगता है आपके अंबेडकर नगर में, और माघ मेला लगता है ये आपके इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट क्या बनेगा, तो राइट आपका हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, ये कहाँ स्थापित की जा रही है, यहाँ पर 81 का जवाब आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। और ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं तैयारी करते रहिए, क्योंकि हमने मास्टर वीडियो भी कंप्लीट करा दिया है और डेली क्लासें भी आपकी होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लेते रहेंगे। और 5 बजे हमने आपको बता दिया है कि क्लास जो आपकी है जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। बस प्रश्नों की संख्या आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिलेबस लगभग आपका वही है। ठीक है, तो जेल वार्डन की आपकी तैयारी चल रही है 5 बजे, तो आप लोग टाइम से आ जाया करिएगा। ठीक है, टाइम से आ जाया करिएगा। और नहीं आ सकते हैं, अगर काम पड़ जाता है तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम आप लोग सर्च करेंगे देव जीके ट्रिक। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उससे जुड़ सकते हैं। कुछ आवश्यक PDF आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।